हिमालय, हिंदुकुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी हुई है। इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया है। हिमालय पर्वत की खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जो मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जुड़ी गई थी। चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु थी। इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग में से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों से प्राचीन भारत में प्रवेश किया गया। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी यह प्रदेश पश्चिमी में सिंध, पंजाब से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसी प्रदेश में भारत के अति प्राचीन नगरी हड़प्पा संस्कृति और उसके पश्चात जनतांत्रिक राज्यों एवं साम्राज्यों का उदय हुआ है। थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। इसके उत्तर में सतलुज नदी, पूर्व में अरावली पर्वत की श्रेणियां, दक्षिण में कच्छकारण और पश्चिम में सिंधु नदी है। हिमालय प्रदेश के घग्गर नदी का उद्गम होता है और यह नदी थार के मरुस्थल में पहुंचती है। दक्कन का पठार, एक और पूर्वी तट और दूसरी ओर पश्चिमी तट और उसके बीच में स्थित भारत की भूप्रदेश दक्षिण दिशा में शंक्वाकार होता गया। इस पठार के पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन ओर से घिरा यह भूभाग समुद्र में किसी पर्वत के त्रिकोणीय चोटी के समान दिखाई देता है। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार समुद्र मार्ग से चलता था। परिणाम स्वरूप भारत के समुद्री बंदरगाहों में विदेशी संस्कृति और लोगों के साथ भारत का संपर्क और लेन देन होता था। समुद्र में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार भारतीय द्वीप है। साथ ही भारतीय द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्राचीन समय से में चलने वाले समुद्र व्यापार में इन द्वीपों का महत्व रहा होगा।